मैंने अपनी आंखें खोली और सूरज की रोशनी देखी। जहां तक मुझे याद है पहले कोई धूप नहीं थी और मैं कंफर्टेबल बिस्तर पर नहीं लेटी थी। मैंने अपने हाथ और पैर हिलाने की कोशिश की लेकिन वे टस से मस नहीं हुए, मानो वे अपनी जगह पर बंधे हुए हों। धिक्कार है उनकी शक्तियों को, मैं फुसफुसा कर चिल्लाई। मुझे पिछली रात याद आई, मैं किसी और दुनिया में हूँ और वे चाहते हैं कि मैं उनके देश की रानी बनूं, सिर्फ उन्हें बचाने के लिए। और मेरे जीवन के बारे में क्या, मैं कोई बलि का मेमना नहीं हूँ। अचानक दरवाजा खुला और लगभग मेरी ही उम्र का एक आदमी आया, जिसने फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे और मैं कह सकती हूँ कि हैंडसम लग रहा था, और एक बॉडीगार्ड उसके पीछे पीछे कमरे के अंदर आया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, हमें कुछ प्राइवेसी दीजिए, और बॉडीगार्ड तुरंत झुककर बाहर चला गया और अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया। फिर उसने मेरी ओर देखा, लेकिन मैंने उसकी नजरें बचा ली और छत की रोशनियों की ओर देखने लगी। छत की रोशनियों से अधिक दिलचस्प कुछ भी नहीं है। हे भगवान, मैं यह कभी नहीं जानती थी। आप मुझे अनदेखा कर रही हैं? उसकी आवाज चंचल अंदाज में आई। अच्छा, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? मैं आपके सामने झुकूं? ओह सॉरी, मैं नहीं कर सकती। मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं, मैंने अत्यधिक नाटकीय अंदाज में कहा। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि वह कौन है या किस दुनिया से है। मैं बस अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाना चाहती हूँ। मुझे परिवर्तन पसंद नहीं है, मुझे निरंतरता पसंद है। उन्होंने फिर कहा, जब तक आप मुझसे शादी करने के लिए सहमत नहीं हो जाती, तब तक तुम कभी भी बंधन मुक्त नहीं होगी। मुझे तुमसे शादी क्यों करनी चाहिए? रुको, क्या तुम राजकुमार हो? मैंने आश्चर्य भरे स्वर में पूछा। उन्होंने हंसते हुए कहा, आपको काफी देर हो गई। मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं बस वापस जाना चाहती हूँ। मैंने इस बार चिल्लाया। जितना चाहे चिल्लाओ, भले ही तुम किसी तरह बच भी जाओ, तुम वापस नहीं जा सकती जब तक हम तुम्हारी मदद नहीं करती। वह मुस्कुराया और बाहर चला गया। मैं हताशा में करा उठी, हमेशा मैं ही क्यों? मुझे भूख, गंदी और चिपचिपाहट महसूस हो रही थी। क्या उन्हें भी भूख नहीं लगती? ये सच नहीं हो सकता। अब शाम हो चुकी थी और मुझे ठंड लग रही थी, बहुत ठंड। सूरज ढलते ही मुझे ठंड लगने लगी और कांपने लगी। यहाँ इतनी ठंड कैसे हो सकती है? कोई एक प्लीज, मदद। मैंने अपने किटकिटाते दांतों और कांपते शरीर के साथ किसी तरह कहा। एक गार्ड तुरंत मेरे कमरे में आया, लेकिन वह मुझे देखकर चौंक गया। वह ह्यूमन रूम में हीटर बंद होने के बारे में चिल्लाते हुए बाहर भाग गया।